12 टेंसेज विद स्ट्रक्चर्स एंड एग्जाम्पल्स। 12 टेंस तो 3 ही होते हैं, ये तो आपको पता ही है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लेकिन उन तीनों के 4 रूप होते हैं, तो कुल मिला के हो गए ना 12। लेकिन अगर आप ये 15-20 मिनट का वीडियो देख लेंगे तो आपको फिर से टेंस के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अरे भाई, स्कूल या कॉलेज में भी हम लेते हैं ना क्लास, कम से कम 40 मिनट, 35-40 मिनट की क्लास होती है ना, लेकिन यहाँ पर तो उससे भी आधा समय लेंगे हम आपका, और पूरे के पूरे टेंसेज जो हैं वो दिमाग में छपने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और हाँ, यदि चैनल पर है नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस है यानी वर्तमान काल, उसके 4 रूप हैं, जिसमें पहला रूप है, और ये जो इंडेफिनिट है ना, ये पास्ट का भी है और फ्यूचर का भी है, लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। इंडेफिनिट यानी अनिश्चित, ये पता नहीं रहता कि काम कब से शुरू हुआ और कब तक होता रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है आई ईट पिज़्ज़ा। अब यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है और ईट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखिए, इसमें कुछ भी जोड़ा घटाया नहीं गया, ईट यानी खाना होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी पिज़्ज़ा। तो अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हो तो समझ जाइए कि वो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये इसकी पहचान हो गई। अब यहाँ पर इसका मतलब हुआ आई ईट पिज़्ज़ा, यानी मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ। ठीक है, अब अगर नहीं लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, नहीं लगाना है तो भाई आई डू नॉट ईट पिज़्ज़ा, यानी आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। और याद रखिएगा, इस टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए, नहीं लगाने के लिए नॉट तो लगाना ही होता है, डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगती है। अब डू कहाँ लगता है और डज कहाँ लगता है, भाई देखिए, डज लगता है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ, यानी एक वचन, ही सी इट या एनी नेम। इसी प्रकार से पहले वाला वाक्य था ना, हमने कहा था वो कि फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, तो एस या ईएस भी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ ही लगता है, यानी ही सी इट और एनी नेम। देखिए, बार बार ये जिक्र आएगा तो हम सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो आप ये समझ जाइएगा कि हम बात कर रहे हैं ही सी इट या एनी नेम, कोई भी नाम हो उसकी। अब बात करते हैं, यदि प्रश्न पूछा जाए तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ, तो क्या मैं, अब यहाँ पर जो डू आया है ये हमारा सब्जेक्ट है आई, इसकी वजह से डू लगाया है। यहाँ पर ही होता तो हम डज लगा देते, ठीक है। तो डू आई ईट पिज़्ज़ा, क्या मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ। स्ट्रक्चर आपके सामने नोट कर लीजिएगा। देखिए, पेन कॉपी नहीं लिया है हाथ में तो पेन कॉपी ले लीजिएगा। जी हाँ, एक एक चीज़ नोट कीजिए, एक एक चीज़ नोट कीजिए और फिर रिवीजन कीजिए। कोई बात नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए। अब यदि क्या के साथ नहीं भी हो तो भाई नहीं हो तो नोट लगा देंगे, और क्या, बस ध्यान रखिए नोट कहाँ लगाना है। डू आई नॉट, यानी डू या डज पहले, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी है आपको, अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न पूछा जाए या नहीं में हो, जवाब देना हो, तो फिर डू या डज आएगा, और डू या डज आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। वो जो रूल है एस या यस वाला है स्वतः ही हट जाएगा। लीजिए, आ गया है दूसरा रूप प्रेजेंट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसे हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। पहला स्ट्रक्चर और पहला सेंटेंस, आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा। तो अब यहाँ पर देखिए आई एम, अब यहाँ पर एम लगा है ना, तो यहाँ पर इस टेंस की ये पहचान होती है कि इसके अंदर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है, यानी इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़े तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है, क्योंकि इसमें हिंदी में रहा आता है। तो अब देखिए, आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा, यानी मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ या खा रही हूँ। स्ट्रक्चर नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद इज एम आर। अब यहाँ पर सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो
तो इज लगा दीजिएगा, आई के साथ एम लगता है। प्लूरल नंबर हो यानी हमारा सब्जेक्ट बहुवचन हो तो आर लगाना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर अदर वर्ड, ठीक है। अब अगर नहीं हो तो क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, इज एम आर के तुरंत बाद नोट लगा देंगे और सेंटेंस बन जाएगा आई एम नॉट ईटिंग पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा नहीं खा रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न पूछना हो तो भाई इज एम आर आगे आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आ गया है, देखिए एम आई ईटिंग पिज़्ज़ा, क्या मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क लगाना मत पूछिए क्योंकि प्रश्न पूछा गया है ना। अब अगर क्या भी हो और नहीं भी हो तो क्या अगर पहले आता है तो इज एम आर जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी आगे आ जाती है। इस बात को भी आपको याद रखना है, हर टेंस में इसी प्रकार से सेंटेंसेस बनने वाले हैं। यानी पहला जो सेंटेंस है वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा नकारात्मक है, नेगेटिव है। तीसरा इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक है और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक भी और नकारात्मक भी। अब एक चीज़ हम बता देते हैं आपको, कॉन्टिन्यूस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस में रहा ज़रूर आता है, रहा हो तो समझ जाइए कि कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस है। और जहाँ पर कॉन्टिन्यूस होता है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता ही लगता है, ठीक है। लीजिए अब बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि प्रेजेंट ही चल रहा है। सिंपल प्रेजेंट सीख लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सीख लिया। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट का मतलब पूर्ण। जैसे कॉन्टिन्यूस में रहा था ना काम जारी होना, तो यहाँ पर काम पूरा हो गया है क्योंकि प्रेजेंट है। जैसे अब यहाँ पर सेंटेंस लें उससे पहले आप समझ लीजिएगा कि इसमें हैज़ हैव का प्रयोग है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखिए परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो दिमाग में फीड कर लीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई हुई है, इसका मतलब काम पूरा हो गया है, यानी वो जो है वो परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। अब यहाँ पर प्रेजेंट की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव लगेगी। हैज़ कहाँ लगेगा, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ, और हैव आई और प्लूरल नंबर के साथ। यहाँ पर देखिए पहला स्ट्रक्चर और पहला सेंटेंस। तो भाई आई हैव ईटन पिज़्ज़ा, आई हमारा सब्जेक्ट है, आई के साथ हैव लगना ही है, ईटन थर्ड फॉर्म है, फिर पिज़्ज़ा ऑब्जेक्ट या अदर। तो इसका मतलब हुआ कि मैंने पिज़्ज़ा खा लिया है या मैं पिज़्ज़ा खा चुका हूँ। अगर नहीं है तो कुछ नहीं करना, बस हैज़ हैव के साथ नोट लगा दीजिए, सेंटेंस बन जाएगा आई हैव नॉट ईटन पिज़्ज़ा, मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया है। और क्या पहले हो तो हैज़ हैव आगे आ जाएगा। बस ये प्रक्रिया इसी प्रकार से चलती रहेगी, ठीक है ना। तो हैव आई ईटन पिज़्ज़ा, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश बोले तो फास्ट बोलिएगा भाई। हैव आई ईटन पिज़्ज़ा, क्या मैंने पिज़्ज़ा खाया है। और नहीं जोड़ना है तो बस नोट लगा दीजिए, लेकिन नोट कहाँ लगेगा ये याद रखिएगा कि सबसे पहले हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, यानी वर्ब की जो फॉर्म है उससे पहले आपको नोट लगाना है, ठीक है। तो हैव आई नॉट ईटन पिज़्ज़ा, क्या मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो आप बना सकते हैं और बोल सकते हैं। जितना आप बनाएंगे, जितना आप बोलेंगे, सोचेंगे और काम करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, उतना ही नॉलेज आपका बढ़ता जाएगा। लीजिए बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, चौथा रूप है प्रेजेंट का। इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ बीन या हैव बीन लगने वाली है। अब हैज़ कहाँ लगेगा, हाँ सिंगुलर नंबर थर्ड वर्ड के साथ, और हैव लगेगा आई और प्लूरल नंबर के साथ में हैज़ बीन और हैव बीन दोनों में से जो भी सब्जेक्ट हमारा तय करेगा हम लगाएंगे। और साथ में ध्यान रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा। और एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ पर इसमें टाइमिंग वर्ड्स आते हैं साथ में, ठीक है ना, यानी काम कब से हो रहा है ये दिखाया जाएगा। जैसे देखिए पहला स्ट्रक्चर और पहला सेंटेंस। स्ट्रक्चर हमारा कहता है पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ बीन या हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद टाइमिंग वर्ड। लीजिए लेते हैं पहला सेंटेंस, आई हैव बीन ईटिंग पिज़्ज़ा फॉर 10 मिनट्स। अब इस फॉर 10 मिनट्स को हमने ब्रैकेट में लिया है, आपको ब्रैकेट में नहीं लेना है,
सीधा ही लिखना है। ब्रैकेट में इसलिए लिया है क्योंकि भाई आप इसको सीधा भी बना सकते हैं और टाइमिंग वर्ड के साथ भी सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फॉर और सिंस का प्रयोग आपको समझना होगा। फॉर होगा समय की अवधि के लिए, 2 घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट, 10 साल, 3 महीने, इस प्रकार से। और अगर सिंस होगा तो वो निश्चित समय के लिए होगा, जैसे सोमवार से, 2 बजे से, जून से, या फिर 2010 से। इस प्रकार निश्चित समय हो तो आपको सिंस लगाना है, और अगर समय की अवधि हो तो आपको फॉर लगाना है। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव सेंटेंस, तो क्या करोगे, बस नोट लगाना है। लेकिन नोट कहाँ लगाना है, ध्यान रखिएगा, हैज़ या हैव के बाद आपको नोट लगाना है, फिर बिन। तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई हैव नॉट बीन ईटिंग पिज़्ज़ा फॉर 10 मिनट्स, यानी मैं 10 मिनट से पिज़्ज़ा नहीं खा रहा हूँ। ये इसका हिंदी अर्थ हो गया। और बात वही करें, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्न बना रहा है, तो हैज़ हैव पहले आएगा, हैज़ बीन हैव भी नहीं आएगा, हैज़ या हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आपको बीन लगाना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा। उसके बाद नोट है तो बस कुछ नहीं करना, नोट है यानी नहीं है। सेंटेंस बन गया हमारा हैव आई नॉट बीन ईटिंग पिज़्ज़ा फॉर 10 मिनट्स, यानी क्या मैं 10 मिनट से पिज़्ज़ा नहीं खा रहा हूँ। ये बनेगा हमारा सेंटेंस और इसका हिंदी अर्थ। अब देखिए प्यारे दोस्तों, हमने प्रेजेंट के जो है वो चारों रूप कवर कर दिए। अच्छे लगे, समझ में आया? समझ में आया, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिया। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप तो सीख ही रहे हैं। सीखने के बाद सिखाने का काम भी तो शुरू होता है ना। हाँ, तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि और भी विद्यार्थी सीख पाए। लीजिए बात कर लेते हैं सिंपल पास्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट। बात वही है, इंडेफिनिट यानी अनिश्चित। काम कब से शुरू हुआ और कब तक होता रहेगा हमें पता नहीं है। जैसे यहाँ पर आई एट पिज़्ज़ा, मैंने पिज़्ज़ा खाया। अब कब से खा रहा हूँ पता है, कब तक खाता रहूँगा पता है, नहीं पता ना, तो फिर इंडेफिनिट में आता है। अब यहाँ पर आपको अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, पॉजिटिव है, तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, याद रखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब। ठीक है। अगर नहीं है तो याद रखिएगा, नहीं है तो डिड आएगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। जी हाँ, डिड आएगा, और डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर से समझ लीजिएगा कि हेल्पिंग वर्ब जो है डिड ही आनी है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी। तो आई डिड नॉट ईट पिज़्ज़ा, यानी मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया, या मैं पिज़्ज़ा नहीं खाता था। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर क्या पहले है तो डिड पहले आ जाएगा, क्योंकि हमने बताया था क्या अगर शुरू में हो तो डिड पहले आता है। तो क्या मैंने पिज़्ज़ा खाया या क्या मैं पिज़्ज़ा खाता था, तो डिड आई ईट पिज़्ज़ा। और क्या के साथ नहीं हो तो नोट लगा दीजिएगा। तरीका वही है, नोट कहाँ लगेगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तो जी हाँ, वर्ब की फॉर्म से पहले। तो डिड आई नॉट ईट पिज़्ज़ा, यानी क्या मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया या क्या मैं पिज़्ज़ा नहीं खाता था। तो ये हो गया आपका सिंपल पास्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लीजिए बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस यानी बात तो पहले की है, कंटिन्यू मतलब लगातार, यानी पहले कोई काम हो रहा था। ठीक है, जैसे हम लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर लगेगा। वाज लगेगा सिंगुलर नंबर के साथ और वर लगेगा प्लूरल नंबर के साथ में। याद रखिएगा, आई के साथ भी आपको वाज लगाना है। और भाई कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो आना ही आना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आई वाज, आई के साथ वाज लगा दिया, ईट में आईएनजी जोड़ दिया, पिज्जा, आई वाज ईटिंग पिज्जा, यानी मैं पिज्जा खा रहा था। अगर नहीं खा रहा था तो मैन वर्ब से पहले नोट लगा दीजिए, जैसा कि यहाँ पे लगाया हुआ है, यानी आई वाज नॉट ईटिंग पिज्जा, है ना। और क्या है, तो क्या अगर पहले आए तो
हाँ हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। तो वाज आई ईटिंग पिज्जा, और नहीं है तो फिर नोट लगाना है, यानी वाज आई नॉट ईटिंग पिज्जा, क्या मैं पिज्जा नहीं खा रहा था। तो इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो हम बना सकते हैं। तो भाई अब आ गया है हमारे सामने पास्ट परफेक्ट, और परफेक्ट का मतलब तो पूर्ण होता है, और काम पूरा कब, पास्ट में, है ना। इजी है ना, बहुत इजी है, आप समझते जा रहे हैं तो इजी लगता जा रहा है। तो इसमें देखिए भाई पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, परफेक्ट है तो जैसे आपको बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी ही लगनी है, परफेक्ट होता है तो ठीक है। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट है तो हेड हेल्पिंग वर्ब लगानी है, याद रखिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब कि सब्जेक्ट कोई भी हो हेल्पिंग वर्ब हेड ही लगेगी। फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या अदर फॉर्म। ओके, तो आई हैड ईटन पिज्जा, यानी मैं पिज्जा खा चुका था, मैंने पिज्जा खाया था। काम भी पूरा हो जाना चाहिए ना, मैंने पिज्जा नहीं खाया था तो हैड नॉट ईटन पिज्जा, है ना। और क्या मैंने पिज्जा खाया था, तो हैड आई हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, हैड आई ईटन पिज्जा। और क्या मैंने पिज्जा नहीं खाया था, तो हैड आई नॉट ईटन पिज्जा। इस प्रकार से अन्य भी कई वाक्य बना सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि भाई हेल्पिंग वर्ब जो है चाहे सब्जेक्ट कोई भी हैड बीन का प्रयोग होगा, ठीक है। कंटीन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी ही लगेगी, और इसमें साथ में टाइमिंग वर्ड जरूर आएंगे। पीआर मतलब टाइम रेफरेंस, याद रखिएगा हमने शॉर्ट में लिखा है, यानी काम कब से हो रहा इस बात को दर्शाया जाना जरूरी है, तभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। पहला सेंटेंस लेते हैं, द चाइल्ड हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया था, सिंस क्यों लगाया है, क्योंकि निश्चित समय है, बच्चा सुबह से पढ़ रहा था। तो काम कब से हो रहा था ये हमें बताया हुआ है, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट यानी चाइल्ड, उसके बाद हेड भी लग गया, फिर स्टडी में आईएनजी जोड़ दिया, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस है। फिर टाइमिंग वर्ड जो है उससे पहले आपने सिंस लगा दिया। ओके, तो हमारा सेंटेंस बन गया द चाइल्ड हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। और अगर नहीं हो तो लगा देंगे नोट, और नोट कहाँ लगेगा, हेड के तुरंत बाद। और यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो भाई हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, हेड भी नहीं आएगी, खाली हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बिन लगाएंगे, देखिए, है ना। तो इसी प्रकार से आपको कोई भी सेंटेंस हो, आप कोई भी सेंटेंस इसी प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं, बस ये स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो हमारा जो सेंटेंस है वो बन गया, हैड द चाइल्ड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। और यदि नोट है, नहीं हो तो नोट तो लगाना ही है। नोट कहाँ लगेगा, सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर इसका बता देते हैं कि हेड, उसके बाद द चाइल्ड हमारा सब्जेक्ट, फिर नोट, और फिर बिन, यानी बिन से पहले, सब्जेक्ट के बाद स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, यानी इसका अर्थ हो गया कि क्या बच्चा सुबह से नहीं पढ़ रहा था। ओके, तो भाई ये हो गया पास्ट के चार रूप हो गए, समझ में आ गए। कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बेफिक्र होकर पूछिए, ये आपका खुद का चैनल है, क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया ना, बेल आइकन को रोल अच्छा कर लिया, हाँ ठीक है। तो अब ये चैनल आपका हो गया है, ठीक है ना। तो आप देखिए भाई, पास्ट के बाद हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस। लीजिए अब बात कर लेते हैं फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर यानी भविष्य में होने वाली घटनाएं, भविष्य में होने वाले काम। तो भाई फ्यूचर में काम कब से हुआ और कब तक होता रहेगा ये पता नहीं हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि विल या सेल कहीं पर भी दिख जाए, समझ लीजिए वो फ्यूचर टेंस है, पहली बात। दूसरी बात,
विल कहाँ लगाना है और सेल कहाँ लगाना है। देखिए सेल तो आपको आई और वी के साथ ही लगाना है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ आपको विल का ही प्रयोग करना है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में बोलचाल की भाषा में आप आई और वी के साथ भी विल लगा सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पर लगाया है। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जी हाँ, सेल या विल आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर। तो हमारा सेंटेंस बना आई विल ईट पिज़्ज़ा। आई शैल ईट पिज़्ज़ा भी हो सकता है, यानी मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। वैसे फास्ट फूड कम ही खाता हूँ, लेकिन फ़िलहाल सेंटेंस की बात हो रही है। और अगर नहीं है तो फिर वर्ब की फॉर्म से पहले नोट आता है, जैसा कि आपको बताया अभी तक। तो आई विल नॉट ईट पिज़्ज़ा। और अगर क्या पहले हो तो सेल या विल आगे आ जाएगा। विल आई ईट पिज़्ज़ा, क्या मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। और क्या मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगा, विल आई नॉट ईट पिज़्ज़ा। तो पर देखिए, किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब यही लग रही है। तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। अब देखिए, यदि हम बात करें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की, तो कंटिन्यूस है तो भाई रहा तो आएगा ही आएगा ना। अब तक तो कंठस्थ हो गया होगा आपको, है ना। अब देखिए, यहाँ पर अगर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात होगी तो रहा होगा वर्ड आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आई विल और बी, विल या सेल के साथ में बी लगाना है इस टेंस में, याद रखना। और कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो आएगा ही आएगा। स्ट्रक्चर हमारा इस प्रकार से बनेगा, पहले सब्जेक्ट, फिर सेल या विल, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो हमारा सेंटेंस बन गया आई विल बी ईटिंग पिज़्ज़ा, यानी मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँगा। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। तो आई विल नोट, अब नोट कहाँ लगाना है, बस सेल या विल के बाद में आपको नोट लगाना है, बन गया ना। अब इसी प्रकार से अगर क्या पहले होगा तो सेल या विल आगे आ जाएगा, नोट होगा तो नोट आ जाएगा। बस आपको ये स्ट्रक्चर्स याद रखने बहुत ही आसान है। आप इस प्रकार से ढेरों सेंटेंसेस खुद बना सकते हैं। जितना आप खुद बनाएंगे उतना ही आप बेटर समझेंगे। लीजिए अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको याद रखना है कि बात तो वही है कि कार्य पूरा भी हो गया है, भविष्य में भी है। तो अब जैसे इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी ना, वो लगेगी सेल या विल हैव। सेल कहाँ लगेगा आपको बताया जा चुका है। तो सब टेंस में यही प्रक्रिया रहने वाली है। बस आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद रखनी है। यहाँ पर देखिए, जो मुख्य क्रिया है मेन वर्ब है, वो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट टेंस है। तो परफेक्ट टेंस जहाँ पर होता है, आपको बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर और सेंटेंस की बात करें तो देखिए, मैं पिज़्ज़ा खा चुका हूँगा या मैंने पिज़्ज़ा खा लिया होगा। अब इस प्रकार में फ्यूचर की बात है ना, आगे की बात हो रही है। तो यहाँ पर आई के साथ में बता दिया आपको सेल या विल, जो भी चाहो लगा सकते हो। फिलहाल हमने विल लगाया है, और विल के साथ में हैव भी लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन आ गई और पिज़्ज़ा, ठीक है। नोट हो तो सेल या विल के बाद नोट लगा देंगे। स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। और पहले क्या हो तो क्या करना है, हैज़ या हैव को पहले लगाना है। हाँ, अब एकदम अच्छे से आप समझने लग गए हो। और नहीं हो तो क्या, और नहीं हो तो नोट लगा देंगे। बस ध्यान रखिएगा कि वर्ब की फॉर्म से पहले आपको नोट लगाना है, स्ट्रक्चर को आप नोट कर लें। तो डियर फ्रेंड्स, अब आ गया है हमारा 12वां रूप, ठीक है। अब देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन 20-25 मिनट में हमने सारे टेंसेस कवर किए हैं। सब टेंस के एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर्स नोट किए हैं, तैयार किए हैं ना। अब देखिए, हम चलते चलते बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो इसके अंदर आपको दो बातों का ध्यान रखना है। कॉन्टिन्यूस है ना, तो रहा तो आएगा ही भाई, और रहा आएगा इसका मतलब वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लगेगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में टाइमिंग वर्ड, टाइम रेफरेंस टीआर हमने लिखा है, जरूर आता है कि काम कब से हो रहा, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव बीन या सेल हैव बीन लगेगी। एक तो ये ध्यान में रख लें। सेल विल कहाँ लगेगा आपको बताया हुआ है, ठीक है। वर्ब की फॉर्म में
ING, 2 बातें। तीसरी बात आपको फॉर सिंस का यूज़, और फॉर का यूज़ कहाँ होता है? हाँ बिल्कुल सही, फॉर का यूज़ होता है समय की अवधि के साथ, 10 मिनट से, 15 मिनट से, 2 महीने से, 10 साल से, 5 साल से, इस प्रकार से। अगर सिंस लगाना है तो सिंस कहाँ लगेगा? सुबह से, 2 बजे से, 4 बजे से, जनवरी से, 2019 से। तो इस प्रकार ये तो समझ ही गया आप। अब देखिए हम सेंटेंस की बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के साथ में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई आ गया, विल हैव बीन आई के साथ हमने लगाया है, आप सेल लगा सकते हैं। वर्ब की फॉर्म में ING लग गया, ईटिंग। और उसके बाद पिज़्ज़ा ऑब्जेक्ट है, और फॉर 2 डेज मतलब 2 दिनों से। नेगेटिव सेंटेंस हो तो नोट कहाँ लगाना है? नोट लगाना है, हाँ बिल्कुल सही बात है, विल या सेल के बाद में। और जिस प्रकार से अभी तक हम सेंटेंसेस बनाते आए हैं वैसे ही अगर इंट्रोगेटिव हो तो क्या करेंगे? हाँ विल या सेल पहले आ जाएगा, नोट हो तो नोट लगा देंगे। तो अब ये स्ट्रक्चर जो आपको दिए हुए ना वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस 20-25 मिनट के छोटे से वीडियो में हमने सारे टेंसेस कवर करने की कोशिश की है। फिर भी कोई बात ऐसी हो जो आपको समझ में नहीं आई हो, कमेंट बॉक्स में जा कर के आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई तुरंत आपको दे दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।